हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो उनको ख़त्म करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आपको समझ में आए और आप उनको प्रॉपर वे से करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के अपने चीज़ों को फिनिश करें आप। ठीक है, तो आज का जो चैनलिंग है या एनर्जी ऐसा क्रिएट हो रखा है कि आपको ना लाइक एक आपका जो ओल्ड वर्जन है ना, जो सोल का ओल्ड वर्जन है, एक तो वो उभर के आएगा अभी आपके सामने। अ, इस वीक में हुआ, ये जो भी वीक चल रहा है तो कुछ पिछले 3 से 4 दिन या फिर नेक्स्ट 3 to 4 डेज आप ना कोई किसी चीज़ को देख करके ना आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। ठीक है, एंड रोना भी इस टाइप में आएगा कि मतलब एकदम से सांस रुक जाने वाला। ठीक है, और उस टाइम पे आप देखोगे कि जब आप वो एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी ना, तो उस टाइम में आप देखोगे कि कुछ दुख नहीं होगा आपको, कोई ऐसी हार्ड सिचुएशन आपके सामने नहीं खड़ी होगी, बट रेंडमली कुछ दिखेगा आपको, कुछ ऐसी चीज जरूर दिखेगी जो कि आपको आपकी सोल से कनेक्ट करेगी। आपकी सोल किसी चीज को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी एक ऐसी चीज जिससे आप अपनी ओल्ड सोल से कनेक्ट कर पाओगे, अपने ओल्ड वर्जन से कनेक्ट कर पाओगे, या फिर आपके जो प्रीवियस जो बर्थ रहे हैं उनमें आपने क्या किया था, या समझ रहे हो, एक फीलिंग वाले वे से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, चीज़ें इतना क्लैरिटी में हमें नहीं पता होती हैं, दिखती नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ की टीवी स्क्रीन चल चुकी है हमारे पास लाइफ की। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अनुभव होते हैं, आभास होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा आभास आपके अंदर जनरेट होगा जो कि आपको मजबूर कर सकता है, एक ऐसा रोने के लिए, एक ऐसा डीप क्राई वाली फीलिंग आपको आएगी कि वो बोलते हैं ना कि जब आप बहुत, या जो एक डीप इमोशन होता है, जब आप रोते हो ना तो वो बिल्कुल कि दिल रोता है जैसे बोलते हैं। ठीक है, सांस रुक जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, आप जोर से सांस लेते हैं, फिर आप होश में आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। ठीक है, एंड ये उनके लिए है जो कंप्लीट बैलेंस में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैसेज है ये फेमिनिन को जा करके हिट करेगा, बिकॉज वो स्पिरिचुअली अलाइंड ज़्यादा रहती हैं। ये एनर्जीज की बात है। ठीक है, तो अगर किसी मेल फिगर में अगर फेमिनिन एनर्जी स्टोर हो सकती हैं डोमिनेट वे में, ठीक है, तो ये उनके लिए ज़्यादा है। वैसे ही सबके लिए हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो पॉइंट ये है कि ये उनके लिए था जिनको कनेक्ट हो रहा है, जिन जो अपने लिए लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए था। सेकंड चीज है दूसरा, जिनका अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, अभी वो अवेकनिंग वाले फेज से जा चुके हैं, एक अच्छा खासा पास्ट रहा है। ठीक है, और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आप एक एनजाइटी वाले फेज से जा रहे थे, आप बहुत रीडिंग्स देख रहे थे, आपने रीडिंग ली भी होंगी, आपने कंसल्ट भी किया होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ों पर चाह कर आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप लैग कर रहे थे कहीं पे, आपके और आपके सोल पर्पस के बीच में, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में गैप आ रहा था। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल कि वो गैप को यूनिवर्स ने फील किया है, भरा है। उस गैप को कैसे भरा है कि आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट किया गया है जहां पर आपको अपने पूरे, कितने भी आप हथियार अपना लेते, कुछ भी आप कर लेते, ठीक है, जब तक आपने उस कंडीशन को सरेंडर नहीं किया, या हो सकता है आने वाला, हो सकता है अगला टाइम भी हो सकता है। ठीक है, विद इन 2 डेज, या तो लास्ट के 2 दिन या नेक्स्ट 2 डेज हो जाएगा ये काम आपके साथ में। ठीक है, तो आपको क्या देखोगे कि आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, कंडीशन आपके बिल्कुल अगेंस्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्का दुक्का 1-2% कहीं से आपकी हेल्प, ना तो कहीं से हेल्प होने वाली है, ना कहीं से आपको लाइक कोई किसी को फ़ोन कॉल करना चाहोगे, या किसी से सजेशन लेना चाहोगे, या एक ऐसा पॉइंट निकल जाए कि यहाँ से मैं बच सकती हूँ, बच सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, एक भी ऑप्शन, 1% आपके लिए लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बच के निकल जाओ, क्योंकि ये काम आप बहुत समय से कर रहे थे। यूनिवर्स आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप देखो ये पॉइंट पे वर्क करो, वर्क करो,
बट ड्यू टू सम सोशल प्रेशर, सोशल एटिकेट्स की वजह से आप उस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में वो ऐसा पॉइंट लेकर के आए हैं या लेकर के आएंगे जहाँ पर आप देखोगे कोई हेल्प नहीं मिल रही आपको, ठीक है। एंड वहाँ पे फिर आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को कि आप देखो आपके आपके ऊपर है, ये चीज़ जा मेरे अगेंस्ट रही है बट मुझे नहीं पता, आप हैंडल करोगे इस चीज़ को। तब वहाँ पे एक मैजिक होगा, मिरेकल होगा या फिर हुआ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या चीज़ दिखा के जाएगी कि यस मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी है, सरेंडर की चीज़ की ज़रूरत होती है। और सरेंडर एक ऐसा शब्द है, बड़ा ही कॉमन है, हर एक आपको कोई बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं कि हाँ हाँ कर रखा है, सरेंडर ही है, भगवान के भरोसे ही है सब कुछ। बहुत चालाक होते हो आप लोग, ना तो कंप्लीट सरेंडर करते हो, आधी चीज़ें अपनी जेब में रखते हो, आधी अपना भगवान को, हाँ ठीक है आपको आपके आपके ऊपर छोड़ रखी है। ऐसे नहीं होना है, ठीक है। कंप्लीट छोड़ दो, आप अपनी हर एक चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब तक आप अपनी एनर्जीज को, क्योंकि ये फेथ है, ये ट्रस्ट है, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा पे आपका ट्रस्ट है जिसने आपको बनाया है, और जिस ऊर्जा ने आपको बनाया है, जिस ऊर्जा का आप अंश हैं, जहाँ से निकल के हैं, अगर आप उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करोगे, वहाँ पर भी आप गड़बड़ करोगे, तो फिर भागोगे, अपने अस्तित्व से भागोगे, अपनी सोल के अस्तित्व से बेसिकली भागते हैं। एंड अगर आप मुझसे काफ़ी लंबे समय से कनेक्ट हैं तो आप ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर समझ चुके होंगे कि आप अपने आप में अगर सराउंडिंग के आदमियों को देखना छोड़कर हर एक इंसान को सोल के रूप में देखोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी है, आप बहन भाई हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके अंकल चाचा चाची मामा मामी, आपके पेरेंट्स, सब सोल हैं, सब आत्माएं हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कोई आप किसी का दिल दुखाने वाले ना तो आप हैं, ना आप किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इस चीज़ को समझना है कि आप अपने लिए यहाँ पे हैं, अपने सोल के लिए जब आप वर्क करोगे तो आप हर इंसान का भला कर पाओगे। जब तक आप अपना भला नहीं कर सकते तो आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक ना देखना आपके सराउंडिंग में ना किसी इंसान को ना राइट शोल्डर पे ना ज़्यादा चोट लग सकती है, राइट शोल्डर किसी का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, कुछ गिर सकता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है यहाँ पे किसी का राइट शोल्डर। तो आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, ये बताया है, ठीक है। तो ये है, अपना थोड़ा सा सेफ्टी रखना और प्रिकॉशंस रखना, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जो भी कुछ करते हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। यूनिवर्स को सरेंडर करके रखना, आप निकल जाओगे, हर सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। अच्छा, आज एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अभी देखना कि आपका जैसे भी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, आप नेगेटिविटी साइकिक अटैक से निकलते हैं, ब्लैक मैजिक से निकलते हैं, ठीक है। एंड जो है, देखो ब्रह्मांड में दोनों टाइप की ऊर्जा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे जितना इंसान जितना पॉजिटिव होता है ना, वो बोलते हैं ना कि गुड़ पे मक्खियाँ आती हैं ज़रूर, ठीक है। तो आप एक वो गुड़ है पॉजिटिविटी का, जिसके ऊपर वो नेगेटिविटी हमेशा मंडराती रहती है, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट स्टिल वो होती है आपके सराउंडिंग में। उसकी सबसे बड़ी पहचान ना आपको ना अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में दिखती है, आपकी लाइट में दिखती है, आपके व्हीकल हो गए हैं, आपका फ़ोन हो गया, आपका ईयरफोन हो गया है, आपका साउंड सिस्टम हो गया है, आपका लाइट सिस्टम हो गया, जितनी भी आप चीज़ें देखना। क्योंकि एक टाइम के लिए ये देखो कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, मेरा यहाँ का ये सारा सीनरियो एज इट इज़ आपको यूट्यूब पे दिख रहा है ना, पूरा का पूरा। तो कोई कैसा ये एनर्जी का फ्लो है, कैसा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, एक एनर्जी ही तो है ये। और ये एनर्जी और वो जो नेगेटिविटी, वो भी एक एनर्जी है, वो भी, क्योंकि आपके सामने कोई इंसान खड़ा होकर थप्पड़ तो आपको मार नहीं रहा है, कुछ वहाँ से किसी इंसान ने कुछ प्रोपगेट किया, वो आपके सराउंडिंग में आके एनर्जी की फॉर्म में मंडरा रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ईजिली आपको कहाँ से दिखेगा, जो आपको एनर्जी की जो सबसे विजिबल फॉर्म होगी। और विजिबल फॉर्म आपके सामने एनर्जी की क्या रहती है, आपके गैजेट्स होते हैं। क्योंकि गैजेट आपको ये बताते हैं कि एनर्जी कैसे वर्क कर रही है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे कोई पिक्चर एज इट इज़ आपके सामने आ रही है, कैसे हम वीडियो कॉल यहाँ से करते हैं और कहीं अमेरिका में बैठा हुआ इंसान हमें एज इट इज़ देख पाता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं और ये ईजिली टारगेट होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ये चीज़ आपकी ख़राब है तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो मेरे सराउंडिंग में चीज़ें रहती हैं, नेगेटिव फोर्सेज रहते हैं। एंड ये चीज़ मैंने अपने साथ में इतना फील किया कि मुझे समटाइम अपने एक चीज़ें दो दो रखनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे एक पता है कि एक पे तो ये अटैक चलते ही रहते हैं,
है ना। तो ईयरफोन्स हो जाते हैं मेरे, मतलब मैं 3 से 4 महीने में तो मतलब ऐसा रहा कि अगर मैं सिंगल रखती हूँ ना तो मतलब कि वो तो ख़राब रहता ही रहता है। तो एक बार फिर मैंने ये किया कि मैंने 2 रखे, तो एक ख़राब रहता था, एक ठीक रहता था। तो रहता है वो एक पॉइंट में ऐसा होता है। हाँ, अभी जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ में जा रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी, ठीक है। मेरी गाड़ी ना चलते चलते रुक गई, एकदम से रुक गई। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने की लगाई, तो उसमें उसमें कुछ था ही नहीं, साउंड ही नहीं आई। मैंने कार को पेट्रोल पे किया, फिर मैंने उसको सीएनजी पे किया, चल ही नहीं रही थी बिल्कुल। फिर वहाँ पे कोई पुलिस वाले भैया भी खड़े थे, तो वो आए, उन्होंने चला के देखा, तो वो बोले कि इसका तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। तो वो किसी को बुलाने गए, वो बोलते कि मैं लेके आता हूँ किसी को। तो जैसे वो वहाँ से निकले, विद इन मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने दोबारा ट्राई किया और वो गाड़ी चल गई तुरंत से। और 1 मिनट पहले गाड़ी ने ऐसा शो कर दिया कि उसकी बैटरी बिल्कुल बैठ चुकी है, बिल्कुल भी उसमें वो नहीं थी जो जैसे कि हम ऑन करते हैं कार को तो एक साउंड आती है ना, तो वो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल था ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आपको दिखाती हैं। और बेसिकली मैंने ये जब नोट किया है, जब भी मैं कोई व्हीकल चलाती हूँ, मैं स्कूटी है मेरी, स्कूटी तो इतनी ख़राब रहती है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा। मुझे अगर बेसिकली अगर मुझे कहीं जाना है ना, स्पेसिफिकली मुझे अपना कुछ रिचुअल करना है, मुझे मुझे कहीं मंदिर जाना है, या मुझे कहीं कुछ भी जाना है, मुझे कुछ स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें करनी है ना, तो उस टाइम पे तो मेरी स्कूटी ख़राब होती ही होती है ना। तो ये चीज़ें वही है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है आपके सराउंडिंग में, आपकी उन चीज़ों को टारगेट करती हैं जो उस टाइम पे उनके लिए ईजिली फिजिबल है। और ये सारी चीज़ें उनके लिए ईजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सॉफ्ट टारगेट क्या है कि आप देखो कि आप बिल्कुल, आपका एक चलने का ना ढंग होता है, आप जिस तरीके से चल रहे हैं, दूर से बैठा इंसान आपको बता देगा कि ये इंसान शरीफ है, ये इंसान जल्दी बहकावे में आ सकता है, दूसरा इंसान बहकावे में नहीं आएगा। तो आप वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट हैं। तो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट को ही सर्च करती हैं, ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में आप देखते रहते हैं। और बट किसी के साथ ज़्यादा रहती है, किसी के साथ कम रहती हैं, बट दिखने को ज़रूर मिलती हैं। लाइट ब्लिंक्स करती हैं, आपकी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा की फॉर्म है सारी, इट्स वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये है। और तो आपको जो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको सरेंडर करना है, ठीक है, और सरेंडर रखना है, और इतना तगड़े वाला सरेंडर होगा आपका कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, नथिंग। आप बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ के अपने जगह पे ऐसे बैठ जाओगे कि अब ये जो सिचुएशन है, ये तो मेरे तो हर हालात से अबव है। ना कोई आपकी पावर, ना कोई आपका पैसा, ना कोई आपकी जान पहचान, कुछ भी वहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे हेल्प होगी तो सिर्फ यूनिवर्स के द्वारा हेल्प होगी, और वो वहाँ पे आपका चेक किया जाएगा कि आप कितना जल्दी सरेंडर करते हैं अपने आप को। कंप्लीट सॉरी सरेंडर की फॉर्म आप देखोगे, कंप्लीट सरेंडर करोगे आप वहाँ पे, एंड तब आपको एक मैजिक दिखेगा, और उस मैजिक के बाद में आपको रियलाइज़ होगा ब्यूटी ऑफ एनर्जीज, ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, एंड ब्यूटी ऑफ योर सोल, ठीक है। आपको हर चीज़ की ब्यूटी दिखेगी, एंड तब आप रिलैक्स हो जाओगे, और फिर गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जाके आप अपने ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। तो मैं देखती हूँ बाकी एनर्जीज। हाँ, आपका अभी जो राइट नाउ जो कुछ सोल्स हैं, आपका टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी इंसान से टेलीपैथिकली कुछ आंसर चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है अगर आप किसी इंसान से नहीं मिल रहे हो, ठीक है, आपका नो कांटेक्ट है, ऑफ कांटेक्ट है, कभी कांटेक्ट ही नहीं है, और आप किसी इंसान से पर्टिकुलरली कुछ आंसर चाहते हो, तो अगर आप उस इंसान से आंख बंद करके बोलते हो कि मुझे ये आंसर दे दो प्लीज़, मुझे आपकी सोल से ये आंसर चाहिए है, तो वो इंसान आपको टेलीपैथिकली ज़रूर आंसर देगा। आप वेदर ड्रीम्स के थ्रू ही हो सकता है, बेसिकली तो यही होता है यूनिवर्स का वे ऑफ टॉकिंग आपसे, या फिर अगर आप ऑडिटरी, अगर आपको कुछ दिखता है कि आप सुन सकते हैं कोई चीज़ों को, तो आपको सुनने में दिख सकती है, कोई वीडियो के थ्रू दिख सकता है, येस वो पॉसिबल है। अगर आप दिल से किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर दिया जाएगा उस चीज़ का, पूछ सकते हैं आप, ठीक है, बिकॉज आपका टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है, ठीक है। एंड एक चीज़ देखना कि अभी राइट नाउ अगर आपको दिख रहा है कि आपके सामने ना डेथ के सिनेरियो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आप रील्स खोल रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप कोई भी एक पर्टिकुलर सा प्लेटफॉर्म देख रहे हो, आपके सराउंडिंग में देखोगे आपको ना बार बार डेथ की न्यूज़ दिखेगी कि वो फलाना पर्सन नहीं है, ढिमका पर्सन नहीं है।
तो ये आपकी लाइफ में ना एक सिग्निफिकेंट चेंज को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ के एक सिग्निफिकेंट चेंज को दिखा रहा है जो कि आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। मैं एक बार दिया जला देती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो जरूर खत्म होगा आपकी लाइफ से, और वो खत्म होकर के जब कोई नेगेटिव फेज का जब एंड होता है तभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर एंड वट एवर हैपन, जो भी कुछ हो रहा है अभी आपकी सोल के लिए ही अच्छा हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं कार्ड से देखती हूँ। जजमेंट ही है, पहला कार्ड जजमेंट है। यहाँ पे ना ये जो जजमेंट दिख रही है ना मुझे, ये ऐसे पर्सन के लिए दिख रही है जिन्होंने अपने आप को काफी स्पिरिचुअली अवेकन कर लिया है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान के लिए जजमेंट आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में वो आ चुके हैं, एंड हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैस्कुलिन है जो वो जजमेंट देने के लिए तैयार है किसी को, किसी फेमिनाइन को, ठीक है। यस, देखो दोनों कार्ड्स साथ में आए। तो यहाँ पे अब जो जजमेंट होगा, ठीक है, मैं पूरा ही कार्ड निकाल देती हूँ तेरे को। अच्छा, तो आपका बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आया है, टावर का मोमेंट है, आ चुका होगा या आ सकता है, इट कैन बी, हो सकता है आए या जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जजमेंट है ना, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इक्वल वाइब्रेशंस पे कोई एक कपल आ चुका है कोई, ठीक है। एंड उनको यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट दिया जा रहा है बिकॉज दे बोथ आर स्पिरिचुअली अलाइन। यहाँ पे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में चीज़ें आ चुकी हैं किसी न किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड अभी जो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में बिहाइंड में वो ये है कि आपको दिख नहीं रहा है, आपको कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ समटाइम इल्यूजन आपको फील हो सकता है कि क्या इल्यूजन है, और आपको इस इल्यूजन को क्लियर करने के लिए ही अगर आप अपने मैस्कुलिन से कोई आंसर चाहते हो तो वो आपको ड्रीम के थ्रू आंसर देंगे, अगर आप किसी फेमिनाइन से आंसर चाहते हो तो आपको ड्रीम के थ्रू आंसर देंगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेंगे अगर आप एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो, और यहाँ पे जो वो डाउट वाली कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी कम्प्लीटली। तो आपका जो इल्यूजन है जो कि आपके इंट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है, देखो बिल्कुल देखो कार्ड जाती हूँ, यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो, आपके हार्ट की बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है, एंड जिस वजह से हुई है, जिस रीज़न से हुई है, ठीक है। एक मिनट, तो उस रीज़न से अब वो रीज़न आपकी लाइफ से वो कवे कर रहा है। देख रहे हो ये इंसान अपने डंडे वंडे उठा के निकल रहा है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन से अब परमानेंटली निकल रहे हो जो कि आपको लाइक पेनफुल कंडीशन दी हुआ था, आपका हार्ट ब्रेक किए हुआ था, आपके हार्ट की अवेकनिंग किसी रीज़न की वजह से हुई है, तो वो रीज़न अब आपकी लाइफ से आउट हो चुका है। या फिर अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, ठीक है, वो या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है या फिर वो रीज़न आपकी लाइफ से जा रहा है। यहाँ पे दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या आ रहा है, सी दिस डिवाइन लव, एस ऑफ कप्स, एंड इट्स अ यूनिवर्स का कार्ड की, देखो ये यूनिवर्स का हाथ दिख रहा है, ठीक है, ये हाथ है उनका, और ये जो कप है ये इनसे जो वाटर जो ओवरफ्लो हो रहा है, तो मतलब कि ये यूनिवर्सल लव है, यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, और वो अब आपका जो डिवाइन कनेक्शन है उसको फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है, आप अपने लाइफ में डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। एंड उस के साथ में यहाँ पे किसी न किसी की, अगर आप अपनी मैरिज के लिए देख रहे हो या फिर आपको लग रहा था कि क्या मेरी पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी हो सकती है, तो येस, आपका कंप्लीट विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक फैमिली कार्ड है। तो आप अपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ अपनी फुल फैमिली को देख पा रहे हो,
ठीक है। एंड ये यूनिवर्स की तरफ से होगा सारा का सारा प्रोसेस, यूनिवर्सली गाइडेड प्रोसेस है। आपको सिर्फ सरेंडर रखना है एंड जो भी आपके इमोशंस हैं आपको उनको सस्टेन करके रखना है, ताकि आप अपनी जो एक वो होती है ना ग्रेस होती है कि हमने अपने एक लाइफ को ऐसे निकाला है, हमने हमने हर एक चीज़ को ऐसे देखा है, ठीक है। तो आपने हर एक वो चीज़ को देखा है और अब आप यहाँ पे इस चेयर पर आकर के इस तरीके से बैठे हैं कि नाउ कि यूनिवर्स हम आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, आपके लिए वो काम कर रहे हैं, आपके लिए वो एफर्ट डाल रहे हैं। अब आपको सिर्फ फेथ करना है एंड ये जो ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी अब आपको दी जा रही है, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रॉफी दी जा रही है एंड बी वेरी हैप्पी। आपका सारा का सारा पास्ट नेगेटिव डिलीट हो जाएगा जैसे ही आप अपनी सोल की सुनना स्टार्ट कर दोगे। एंड अगर आप यहाँ पे मेडिटेट नहीं कर रहे हो, अपने रिचुअल्स कर नहीं कर रहे हो, आप अपने इष्ट देवता को नहीं लाइक कर रहे हो, ठीक है, मंत्र जो भी आपको करना है, आपका रूटीन हो सकता है कि उसको कंप्लीट फॉलो करो, ठीक है। एंड टावर मोमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई फाइट, कुछ ऐसे हालात जरूर हो सकते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि सब इंसान आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, सब फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को सेपरेट करना, अपने आप को ये गद्दी लेना, ये चेयर लेना और बैठ जाना एक तरफ जाके और देखना कि ये जो हालात चल रहा है ना, जो कि आज को लगता है कि आपके अगेंस्ट है, ठीक है, कैसे ये हालात आपको आपके फेवरेबल आउटकम दे करके जाता है, ठीक है। तो आपको ये सेलिब्रेशन, ये हालात ज़रूर देंगे। हाँ, आपको इस चीज़ को समझना है क्योंकि 5 और 6, 5 वैंड्स का कार्ड है, 6 कप्स का कार्ड है। तो 5 अगर आप अपने उस सिचुएशन को क्रॉस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, क्योंकि आपका डिवाइन कपल आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड एक जो एनर्जी वाली जो लाइफ होती है ना, एक जो फुल्ली प्रोटेक्टेड जो लाइफ होती है, एक जो स्किल्ड जो लाइफ होती है, एक जो ऊर्जा होती है ना हमारे अंदर की, हम किसी भी एज में हैं बट स्टिल एक ऊर्जा एक फ्रेश होती है, ठीक है। अपना किसी इंसान को देखना, आपके सराउंडिंग में देखना, कुछ इंसान ना बड़े खुश रहते हैं, जोली नेचर के होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, ठीक है। अब उनसे कभी बात करोगे ना, आपको कभी फील नहीं होगा किसी इंसान के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ एक ऐसे सड़ा सा मुंह लेकर निकलते हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई 20 का भी बच्चा है ना, उनको कपड़े पहनने का या उनको किसी चीज़ का कोई शौक नहीं है, मतलब बस निकाल रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। और एक होता है कि चाहे कैसा भी है बट लेकिन अब इंसान अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपनी चीज़ अपने आप को खुश रखता है, एक एक यंग वाली ऊर्जा जो होती है ना, उसमें आप अपने आप को एंटर करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो एक ऐसी ही जिंदगी जहाँ पर आप देखोगे कि लाइफ दोबारा से फ्रेश हो गई है, तरोताज़ा हो गई है, रिजुनरेट हो चुकी है, ठीक है। एंड इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो आपके एंसेस्टर्स का रहा है, या इस जर्नी को आपको पूरा कराने के लिए। एंड ये आपकी कोई इस बर्थ की जर्नी नहीं है, आपके बहुत बर्थ लगे हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो आपको अपने लिए यूनिवर्स को ये बोलना है, हर एक इंसान को लेट गो कर दो। चाहे किसी इंसान ने आपको बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी है, कुछ भी अगेंस्ट आपके किया है, उस इंसान को लेकर के आपको रात को सोने से पहले सॉरी बोल देना है कि नाम आपको पता है कि ये पर्टिकुलर सोल से मैं माफ़ी मांगती हूँ और उससे भी मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे माफ़ करे, और हम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे ख़त्म करें जो कि हम जन्मों जन्मों से लेकर के आ रहे हैं, और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें तंग करते हैं। किसी इंसान को दोबारा से जाकर के रिवर्ट बैक नहीं करना, क्योंकि जब आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, जब हम पता है क्या हम करते हैं जस्टिस की, नहीं हम करेंगे जस्टिस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो जस्टिस करते हैं ना उसमें चूक रह जाती है, वो प्रॉपर नहीं होता। लेकिन जब यूनिवर्स जस्टिस करते हैं ना तो वो सूद समेत करते हैं। अगर किसी इंसान ने आपको 1 सेकंड के लिए भी तंग किया ना, एक्स्ट्रा में, फालतू में, आपके कर्मों से परे जाकर, ठीक है, तो वो इंसान को उसका फल जरूर मिलता है। वो यूनिवर्स उसका 1 सेकंड का भी हिसाब लेते हैं उससे। तो आप ले पाओगे किसी से 1 सेकंड का भी हिसाब? नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो आपको अपनी इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, आपको अपनी गरिमा को मेंटेन करना, अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए अपनी सोल लेवल पर चीज़ें देखना। एंड जिस फिर तरीके से जो आपके हालात बनते हैं, जहाँ तक आपको पहुँचाया जाता है, फिर उस मैजिक को देखना आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आज के लिए आपके लिए। तो जो भी है इस लाइफ को मैनिफेस्ट करो, बढ़िया वाली लाइफ को मैनिफेस्ट करो, अपनी सोल लेवल पे जो तृप्ति है उसको मैनिफेस्ट करो। एंड मतलब मैंने ना जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था ना, उसके 2 से 3 महीने तक भी मुझे ना लाइक एक ना ऐसा शाई सा फील होता था, ठीक है। क्योंकि जब हम टैरो करते हैं
तो लाइक मेरा प्रोफेशनल नहीं है, मेरा ये कुछ प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। मेरे को यहाँ तक लाया गया है, मेरे को चीज़ें दिखाई गई, ठीक है। जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ या मतलब कितने टाइम से आप चीज़ें वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे पास कोई बुक रखी है या कोई मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई मेरा टीचर है, कोई मेरा गुरु है, कुछ नहीं है मेरे पास, नथिंग, ठीक है। लाइफ के जो लेसन्स होते हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं और यहाँ तक लाया गया है, ठीक है। हर एक पार्ट को मैंने जिया है, हर एक पार्ट को मैंने सोचा है, देखा है और समझा है। और इनफैक्ट इस स्टेज पर आकर के तो मुझे हर एक चीज़ इस तरीके से कनेक्ट हो रही है कि हम कितना गलत होते हैं अपने आप को लेकर के, हम कितना गलत कर रहे होते हैं अपनी सोल के लिए, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर कोई इंसान यहाँ पे ओकल्ट साइंस में है या फिर आने वाला है, जिसका मन करता है, कुछ लोगों का ना हिचक होती है, मेरे को थी, मेरे को बड़ा ऐसा फील होता था कि मैं किसी को क्या ही बोलूँ कि मैं टैरो करती हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं अपने आप को टैरो रीडर नहीं बोल सकती थी, मैं अपने आप को साइकिक मीडियम, मैं कुछ भी इंट्यूटिव, मेरे को बोलने में ना ऐसा लगता था कि मैं हूँ, खुद में थी, मैं अच्छा था, ठीक है। बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को इंट्रोवर्ट नेचर है मेरा इन चीज़ों को लेकर के, मैं नहीं बोलती किसी को, ना मैं एक्सप्रेस करती हूँ, ठीक है। तो 2 से 3 महीने तो मुझे स्टार्टिंग करने के बाद ही मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मैं कर रही हूँ, मुझे नर्स मुझसे करा रहे हैं, बट मैं उसको इंटरनली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट हुआ, फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैं टैरो रीडर हूँ, मैं साइकिक मीडियम हूँ, मैं देख सकती हूँ चीज़ों को, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया, इंटरनली बोलने पे नहीं, कुछ चीज़ें ना फील होती हैं, सोल लेवल पर आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो आप अपनी उस चीज़ को देखो, ऐसी क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हो बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्ट करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और ग्रो करो। और अपनी एक चीज़ याद रखना कि एक स्पिरिचुअल इंसान से धरती पे कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है, कोई भी, नथिंग, ठीक है। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस धरती की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं इन एनी फॉर्म, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करें, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। एंड बेसिकली आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, बेसिकली उन पावर से कनेक्ट हो जाओगे जिनके पास अनंत ऊर्जा है, जो आप जो कहोगे वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।